नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पटना में गहराया रसोई गैस का संकट, सिलेंडर न मिलने पर फूटा गुस्सा। गोदाम पर पथराव। पटना में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता परेशान है। ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद 7-8 दिनों तक सिलेंडर न मिलने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बिहार के अगले मुख्यमंत्री का तय हो गया नाम। चिराग पासवान ने किया बड़ा खुलासा। चिराग पासवान ने कहा कि गठबंधन की बातचीत जब तक औपचारिक तौर पर सार्वजनिक न हो, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। बहुत जल्द नाम की घोषणा कर दी जाएगी। सचिवालय की सुरक्षा होगी हाईटेक। सीसीटीवी और कंट्रोल रूम के लिए स्थान तय, हर गतिविधि पर रहेगी नजर। राज्य सरकार ने पटना के सचिवालय भवनों में सुरक्षा मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई है। विश्वेश्वरैया भवन, विकास भवन, पुराना सचिवालय और सिंचाई भवन में नियंत्रण कक्ष और निगरानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देवघर में बड़ी तबाही की साजिश नाकाम। पाकिस्तानी जासूसों ने बिहार के लड़के को बनाया मोहरा। बाबा धाम को उड़ाने का मिला था टास्क। गाजियाबाद में पकड़े गए संदिग्ध जासूसों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान से संचालित नेटवर्क भारत के संवेदनशील स्थानों को निशाना बना रहा था, जिसमें झारखंड के प्रसिद्ध देवघर मंदिर की रेकी भी था। बिहार में बेटियों का अमहा धमाका। 26 में से 19 टॉपर्स लड़कियां। जाने पास प्रतिशत। बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट में इस साल साइंस स्ट्रीम में आदित्य प्रकाश और बाकी दोनों यानी आर्ट स्ट्रीम में साक्षी कुमारी व कॉमर्स में गया की अदिति कुमारी ने टॉप किया है। बोर्ड ने इस साल रिकॉर्ड 25 दिन में 12वीं का रिजल्ट जारी किया है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार के छात्रों और किसानों के हित में 2 बड़े ऐलान किए हैं। एक तरफ जहां उन्होंने पटना और पूर्णिया में रहकर पढ़ाई कर रही छात्राओं को एलपीजी गैस उपलब्ध कराने की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ सीमांचल और कोसी में आंधी तूफान से बर्बाद हुई मक्के की फसल पर गहरी चिंता जताते हुए सरकार से किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की है। नीतीश कुमार फिर बनेंगे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। चौथी बार संभालेंगे जिम्मेदारी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। नामांकन की आखिरी तारीख रविवार को खत्म हो गई, लेकिन नीतीश कुमार के अलावा किसी भी नेता ने इस पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया। ऐसे में अब चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उनका निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। डेडलाइन फेल, सिस्टम फेल। जमीन सर्वे और रिकॉर्ड सुधार में बिहार फिर पीछे। बिहार में जमीन रिकॉर्ड को डिजिटल करने और सर्वेक्षण की योजना तय समय पर पूरी नहीं हो पाई है। 31 मार्च की समय सीमा चूक गई, क्योंकि 4.6 करोड़ से अधिक आवेदन लंबित हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्र छात्राओं में अपने रिजल्ट को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। कोई मोबाइल पर तो कोई साइबर कैफे पहुंचकर अपना परिणाम जानने में जुटा रहा। इसी बीच जिले के लिए गर्व का क्षण तब आया जब एक पान दुकानदार की बेटी ने वाणिज्य संकाय में टॉप कर सबका दिल जीत लिया। राजधानी के आंकड़े एलपीजी गैस संकट में आंशिक राहत के संकेत दे रहे हैं, लेकिन उपभोक्ताओं की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। शहरी क्षेत्र में औसतन 35 से 37 बाद तो ग्रामीण क्षेत्रों में 55 से 60 दिन बाद दूसरा सिलेंडर मिल रहा है। नतीजा, हजारों शहरी उपभोक्ताओं को कई दिन तक वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग करना पड़ रहा है। एलपीजी संकट में लौटा चूल्हा। बिहार में अगोइठा इकोनॉमी बनी मजबूरी की नई ताकत। पश्चिम एशिया में अस्थिरता के कारण बिहार में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत हो गई है, जिससे आम परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गैस न मिलने पर लोग पारंपरिक मिट्टी के चूल्हे और गोबर के उपले गोईठा का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। अब बचना मुश्किल। पूरे बिहार में सीसीटीवी नेटवर्क से की जाएगी निगरानी। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सीधे कटेगा चालान। बिहार सरकार कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन मजबूत करने के लिए पूरे राज्य में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। पटना में 20-22 नई जगहों पर कैमरे लगेंगे। पटना में ईओयू की बड़ी कार्रवाई। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 पेपर लीक मामले में डब्लू मुखिया को दबोचा।
बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने एक और गिरफ्तारी की है। ईओयू ने पटना के करबिगहिया से प्रवीण कुमार सिन्हा उर्फ डब्लू मुखिया को गिरफ्तार किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेगी। इस दौरान वे 8 जिलों का दौरा करेंगे, साथ ही जनसभाओं को संबोधित करेंगे। समृद्धि यात्रा के 5वां चरण के तहत जहानाबाद को देंगे 252 करोड़ की सौगात। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल, नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने इंस्टाग्राम पर नया पेज बनाया है। भगवा तेज प्रतापी डीवी पेज का लिंक उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के प्रोफाइल में भी डाला है। नए पेज पर 2 वीडियो में तेज प्रताप भगवा वस्त्र में शिव भक्त बने हुए हैं। खगड़िया के परबत्ता बाजार स्थित तिरुपति गैस एजेंसी पर घरेलू गैस सिलेंडर के लिए भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से लाइन में लगे लोगों में अफरा तफरी और धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने हालात संभाले, लेकिन लंबी कतारें जारी रहीं। उपभोक्ताओं ने सिलेंडर नहीं मिलने की शिकायत की तो एसडीओ संजय कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। स्थानीय गांधी मैदान में आयोजित समृद्धि यात्रा के तहत जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार जल्द ही देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में विकास योजनाएं तेजी से धरातल पर उतर रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, जिसे राज्य सरकार ने आगे बढ़ाते हुए घर-घर तक बिजली उपलब्ध कराई। बिहार में आंधी पानी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पटना सहित बिहार में मौसम सामान्य रहा। अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई जिलों में वर्षा हुई। बांका के रजौन में सर्वाधिक 54.6 मिमी बारिश हुई। मौसम विभाग ने 26 से 28 मार्च तक तेज हवाओं के साथ आंधी पानी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी स्थित पटना हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा फैसला लिया गया है। अब हाईकोर्ट परिसर की सीमा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को कड़ी सुरक्षा, जांच और पहचान प्रक्रिया से गुजरना होगा। पिछले महीने हुई हाईकोर्ट सुरक्षा समिति की उच्चस्तरीय बैठक में लिए गए इन फैसलों को अब धरातल पर उतारने की तैयारी पूरी कर ली गई है। राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का एक मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कैमरे से शूटिंग करते दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने जल्द ही क्रिकेट को ही अपना असली काम बताया। उनका मुख्य लक्ष्य आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीतना है, न कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाना। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक में नए सत्र अप्रैल 2026 से पूरी तरह कंप्यूटर का पाठ्यक्रम लागू हो जाएगा। इस विषय की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा भी आयोजित होगी। वर्ष 2025 में ही कक्षा 6 से 8वीं में कंप्यूटर पाठ्यक्रम लागू किया जाना था, लेकिन पुस्तक की कमी के कारण यह लागू नहीं हो पाया। गैस के लिए अब नहीं लगेगी कतार, घर घर पहुंचेगा सिलेंडर। जिलाधिकारी नवीन कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकुल कुमार रंजन के द्वारा गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान गैस एजेंसियों के स्टॉक रजिस्टर और रिकॉर्ड की गहन जांच की गई, ताकि आम उपभोक्ताओं को समय पर होम डिलीवरी गैस उपलब्ध कराई जा सके। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों एक नए विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं, जहां एक वायरल वीडियो ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरियाणवी मॉडल और एक्ट्रेस अंजलि राघव की शिकायत के बाद मामला अब महिला आयोग तक पहुंच गया है, जिसने पवन सिंह को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल को हरियाणा के फरीदाबाद में पेश होने का हुक्म दिया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार आगे भी बिहार की सरकार का मार्गदर्शन करते करते रहेंगे। बिहार में जब भी विकास की चर्चा होगी, तब नीतीश कुमार को याद किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने नीतीश कुमार की तुलना आचार्य चाणक्य, जरासंध और सम्राट अशोक से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री लगातार 8,931 दिनों का कार्यकाल पूरा करने पर बिहार भाजपा के नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ते हुए भारत में सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रमुख बनने का रिकॉर्ड बनाया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल में
मेघ गर्जन वज्रपात के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। भागलपुर के शाहकुंड में आम के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की प्रक्रिया तेज हो गई है। भवन प्रमंडल ने चयनित 25 एकड़ भूमि का नजरी नक्शा मांगा है। यह अत्याधुनिक केंद्र जर्दालू आम की उन्नत खेती, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री पर नीतीश कुमार की तुलना लालू प्रसाद यादव से कर दी है। कहा है कि निशांत कुमार का राजनीति में स्वागत है, पर नीतीश कुमार परिवारवाद से नहीं बच सके। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोग यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि नेता अपने बेटों के लिए राह बना लेते हैं। लोग अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करते। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, नीतीश ने वही किया जो लालू ने किया। निशांत पर की बड़ी भविष्यवाणी। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में सक्रियता पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे परिवारवाद से जोड़ते हुए लालू प्रसाद यादव के रास्ते पर चलने जैसा बताया। वंदे भारत से स्लीपर टकराने के मामले में पीडब्ल्यूआई परमानेंट वे इंस्पेक्टर को डीआरएम के आदेश से निलंबित कर दिया गया है। वहीं एजेंसी के करीब 1 दर्जन मजदूरों पर केस दर्ज कर दिया गया। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर मोतिहारी रेलखंड के मोतीपुर स्टेशन के पास बिना ब्लॉक लिए स्लीपर बदल दिया गया था। इसके बाद बड़ा हादसा होते होते बच गया। भारतीय रेल की यात्री सुविधा, निष्पक्षता और पारदर्शिता को मजबूत करते हुए सोनपुर मंडल ने तत्काल टिकट व्यवस्था में कतार मित्र नामक अभिनव डिजिटल प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया है। यह पहल केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही लंबी कतारों, अव्यवस्था और विवादों की समस्या का स्थायी समाधान बनकर उभरी है। NH 80 पर मुंगेर के घोरघट से नाथनगर तक का निर्माण पूरा हो चुका है। 0 माइल से मिर्जा चौकी तक का काम तेजी से जारी है, जिसे 15 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य है। मुख्य अभियंता संजय कुमार भारती ने समीक्षा कर गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर जोर दिया। शेष पुल संबंधी कार्य जून 2026 तक समाप्त होंगे, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बिहार में पश्चिम चंपारण के नौतन थाना क्षेत्र के पश्चिमी नौतन पंचायत के रुदलपुर गांव में सोमवार की बालू लदे ट्रक को मोड़ने के दौरान अष्टयाम की तैयारी को लेकर लगे पंडाल के उखड़ जाने के बाद 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी एवं मारपीट हो गई। पटना हाईकोर्ट में 2026 के अधिवक्ता संघ चुनाव के लिए नामांकन शुल्क में 20-25 गुना वृद्धि को चुनौती दी गई है। अधिवक्ता सरोज कुमार ने याचिका दायर कर इस मनमानी वृद्धि को रद्द करने की मांग की है, जिससे अधिवक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर पुलिसिया इकबाल को चुनौती दी है। ताजा घटना में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े शहर के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में करीब 20 लाख रुपए की बड़ी लूट को अंजाम दिया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना देखी जा रही है। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। भागलपुर की प्रगतिशील महिला किसान नैना उपाध्याय 30-31 मार्च को दिल्ली में आयोजित किसान कुंभ में भाग लेंगी। वे नवाचार और जैविक खेती के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बनी हैं। नैना भागलपुर की अस्मिता और कृषि वैभव का प्रतिनिधित्व करेंगी। 2005 के बाद बदला बिहार। निशांत कुमार ने बताया, पिता नीतीश कुमार का विकास मॉडल, बोले, साकार किया लोहिया का सपना। निशांत कुमार ने पटना में डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी नीतियों से लोहिया के सपनों को साकार किया है। उन्होंने बताया कि 2005 के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में न्याय के साथ विकास की नीति अपनाई। बिहार की सियासत इन दिनों एक नए मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उनके दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच बिहार दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजे गए पत्र ने राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। मौसम के लगातार बदलते मिजाज ने एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हाल के दिनों में हुई हल्की बारिश और चली तेज हवाओं के कारण नंदन, लाखनडेहरा और अरियाव सहित कई गांवों में गेहूं की फसल झुक गई है। इससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। कांटी विधायक एवं पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने जिले में हाल में हुई आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से
किसानों की फसलों को हुए भारी नुकसान पर चिंता जताते हुए जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से क्षति का आकलन कराकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है। कटिहार बरौनी रेलखंड पर सिग्नल फेल, राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में देरी, नवगछियों रेलवे स्टेशन पर यात्रियों में हाहाकार। नवगछिया स्टेशन के पास कटिहार बरौनी रेलखंड पर सिग्नल फेल होने से सोमवार को रेल परिचालन बाधित रहा। शाम 5:10 से 7:30 बजे तक तकनीकी खराबी के कारण अमृत भारत, राजधानी और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें देरी से चलीं। नगर परिषद क्षेत्र के उन घरों के लिए राहत भरी खबर है जहां अब तक नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही थी। अब ऐसे सभी घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अमृत 2.0 के तहत बक्सर जलापूर्ति योजना को लागू किया जा रहा है, जिससे शहर के विस्तारित वार्डों को भी इसका लाभ मिलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मानसून 2026 की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य के सभी नगर निकायों में जल जमाव की समस्या का समय रहते प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान आम जनता को होने वाली परेशानियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी आवश्यक तैयारियां बारिश शुरू होने से पहले ही पूरी कर ली जानी चाहिए। सोन नदी के सतही जल का उपयोग कर रोहतास और औरंगाबाद जिलों में पेयजल उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना तेजी से आकार ले रही है। 1347.32 करोड़ रुपए की इस परियोजना का 65% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। एनीकट में बराज निर्माण, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और सासाराम, औरंगाबाद व डेहरी में पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। चैती छठ महापर्व पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा, विधि व्यवस्था व श्रद्धालुओं की सुविधा की व्यापक तैयारी की है। जिले के 164 घाटों व स्थानों पर 18 सेक्टर पदाधिकारियों के नेतृत्व में 287 मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को विनम्र लेकिन दृढ़ता के साथ कर्तव्य निर्वहन का आदेश दिया गया है। चिराग पासवान की पार्टी के मंत्री घिरे, संजय सिंह पर वारंट का दावा। सियासत गरमाई। बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह पर राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक मुकेश रोशन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रोशन का दावा है कि संजय सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ की एक अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी है। आरटीई नामांकन में बड़ी लापरवाही। भागलपुर में 151 बच्चे अब भी दाखिले से वंचित। निजी स्कूलों पर कार्रवाई तय। भागलपुर में शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 151 बच्चों का नामांकन अंतिम तिथि 20 मार्च तक भी नहीं हो सका। अब इन मामलों की जांच शुरू हो गई है कि किन स्कूलों ने लापरवाही बरती। बिहार की राजधानी पटना में गंगा किनारे बने मरीन ड्राइव का जलवा तो आपने देखा ही होगा। अब वैसा ही कुछ अद्भुत गया में भी होने जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने ऐलान किया है कि गया की फल्गु नदी के किनारे भी एक शानदार मरीन ड्राइव बनाया जाएगा। बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर लगातार प्रदेश में बयानबाजी और मांग हो रही है। जेडीयू के कार्यकर्ता तो चाहते हैं कि निशांत कुमार को ही सीएम बनाया जाए, वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी का इस बार सीएम बनना तय माना जा रहा है। इन तमाम अटकलों और मांगों के बीच सांसद पप्पू यादव ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया।